तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल दिखने में किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। क्यूबिक पोलिनोमियल इसी तरह का ना दिखेगा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम तीन जीरोस होंगे ही, चाहे वो रियल हो इमेजिनरी हो वो बात की बात है, लेकिन 3 जीरोस होंगे। अब ये मान लो 3 जीरोस, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा। एक हो गया क्या, गामा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा गामा 3 हो गया। हम जानते हैं एक ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल हम सोचते हैं कि x माइनस अल्फा एक कर लेते हैं, x माइनस बीटा कर लेते हैं और x माइनस गामा कर लेते हैं। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का भी अगर हम जीरोस निकालने का कोशिश करें तो इस तीनों को हमको पूरे को जीरो से इक्वेट करना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर का अगर मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रहा है, 3 नंबर का अगर मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रहा है तो हम x माइनस अल्फ़ा को जीरो करेंगे, फिर x माइनस बीटा को जीरो करेंगे, फिर x माइनस गामा को जीरो करेंगे। तो यहाँ से हमारा x बराबर अल्फ़ा, x बराबर बीटा और यहाँ से x बराबर गामा। इसका मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा है और इसका भी दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा। सही है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो अगर हम कहेंगे कि इसमें अगर हम k से कोई गुना कर दें जहाँ k 0 के बराबर नहीं है, मतलब k 0 नहीं होना चाहिए, तो k से गुना करने से क्या होगा, ये k से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका जीरोस अभी भी अल्फा बीटा गामा ही होगा, क्योंकि k तो 0 है नहीं। तो k 0 नहीं हो तो क्या होगा, 10 होगा, चाहे 15 होगा, चाहे 20 होगा। तो नंबर्स को तो हम उधर भेज सकते हैं ना। तो 0 डिवाइडेड बाई 10 चाहे 0 डिवाइडेड बाई 20, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ k से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भी जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा ही आएगा, इसका भी जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा ही है। मतलब दोनों का दोनों क्या होगा आपस में, दोनों का दोनों क्या होगा आपस में, बराबर होगा ना। तो इसीलिए हम लोग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को बराबर लिख देंगे k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। कोई दिक्कत है। अब जब हम इसका गुना करेंगे पूरी तरह से x माइनस अल्फा का x माइनस बीटा में, फिर इस पूरे का गुना x माइनस गामा में, तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। वो हम लिख देते हैं डायरेक्टली, आप गुना करके लिख सकते हो। वो आएगा x क्यूब फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर एक तो और आएगा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा इंटू, बस इतना ही, ये रिजल्ट आएगा आपका। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो बराबर होगा, वो अगर k को अंदर भेज दें तो kx क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू का k, और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू का k। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये k इंटू एक्स, ये k इंटू एक्स होगा
के एक्स होगा। ये समझ में आ गया। अब अगर ये दोनों हूबहू बराबर है, सोचो कि ये अगर हूबहू बराबर है तो इधर जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है और इधर का जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब के जो है यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, लिख देंगे क्या, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लाइक टर्म का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। मतलब एक्स क्यू उधर है, इधर भी एक्स क्यू के टर्म को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म को इधर एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, एक्स वाले को एक्स से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो इधर ए का वैल्यू किसके बराबर आएगा, के, क्योंकि इधर एक्स यू के है और यहाँ एक्स क्यू ए है। फिर अगला जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बी मिलेगा, और उधर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का के मिलेगा। अब के को इधर भेज दो, और के किसके बराबर है, बात समझ में आ रही है। इस के को अगर इधर भेजेंगे, माइनस को भी अगर इधर भेजेंगे तो माइनस बी बाई के बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। और के का वैल्यू अगर ए के बराबर है तो यहाँ पे हम के का वैल्यू ए रख देंगे, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर अब x का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो इधर x का कोफिशिएंट c है, उधर x का कोफिशिएंट कितना है, x के मल्टीप्लाई में जो लगा हुआ है, तो k के साथ ये पूरा, मतलब k इंटू आप लिख सकते हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। अब फिर से k को इधर भेजें तो k का वैल्यू अगर a के बराबर है तो डायरेक्टली हम लोग जब भेज ही रहे हैं उसी समय हम c बाई ए लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दो c बाई के, कोई फर्क थोड़ी है, दोनों तो बराबर ही है ना। तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c बाई ए आएगा। समझ में आ रहा है बात। फिर लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है इसका और उसका कंपेयर करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर d मिलेगा और इधर माइनस इंटू अल्फा बीटा गामा इंटू के मिलेगा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू का के। फिर के को इधर भेजेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे, तो अल्फा बीटा गामा अकेला हो गया उधर, तो इधर बचेगा माइनस डी बाई ए। ये लाइन समझ में आया। तो यहाँ पे दो ही बात नहीं समझ में आता है बच्चे को, एक बात कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे आएगा। तो आप ये सोचो कि x का गुना x में 3 बार हो रहा है, x का, तो एक्स क्यू तो आएगा, एक्स क्यू वाला टर्म भी आएगा, x वाला टर्म भी आएगा और एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा, सब आएगा। आप इत्मीनान से घर पे बैठो, मल्टीप्लाई करो, कॉमन वगैरह लो, एक्स स्क्वायर को अकेला करो, देखो यही चमकेगा। फिर x के टर्म में जो कॉमन होगा यानी x वाला सारा वो उसके प्लस के साथ कॉमन होगा और कांस्टेंट टर्म में ये कॉमन होगा। उसके बाद जो रिलेशन आया, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का मतलब क्या होता है कि जीरोस तो अल्फा बीटा गामा है और कोफिशिएंट है ए बी सी डी, तो इसमें रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ए बी सी में एंड अल्फा बीटा गामा में, इसमें रिलेशन तो यही ना दिख रहा है तुमको, यही ना दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ चुका है, माइनस बी बाई ए आया हुआ है, जहाँ पे बी और ए कहाँ रहता है, तो एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट में बी रहता है और एक्स क्यू के कोफिशिएंट में ए रहता है। फिर आगे बताएं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया, सी बाई ए यहाँ से। और फिर एक और रिलेशन लास्ट वाला आया, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए।
तो ये डी कहाँ रहता है, सी कहाँ रहता है, इसको समझो। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स का कोफिशिएंट सी होता है और कांस्टेंट टर्म डी होता है। समझ में आया? अब इसी में हम तुमसे पूछेंगे कि इस तरह का क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, मान के चलो इस तरह का क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, इसको मिटा देते हैं ना, आप उतार लेना। इस तरह का क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, मान के चलो एक्स, ये 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 है ना, अब बराबर 0 हो गया। अब हम उसमें पूछेंगे कि a बराबर क्या है, टू है ना, एक्स क्यूब क्यों बोलेंगे बे, एक्स क्यूब क्यों बोलेंगे, कोफिशिएंट पूछ रहे हैं ना। ये ए एक्स क्यूब है तो ए पूछेंगे तो ए एक्स क्यूब बोलोगे कि एक्स क्यूब के जो मल्टीप्लाई में लगा है उसको बोलोगे ना। बी क्या होगा, बी, यही पे लड़का गलती क्या करता है कि बी को वो 2 लिख देता है और सी को वो 3 लिख देता है, यही गलती हो जाती है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले पावर को रीअरेंज करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को पहले रीअरेंज करिए, मतलब एक्स क्यू का पहले पावर होना चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर का पावर होना चाहिए, तो नहीं है, फिर एक्स का पावर होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा हम सुधार के लिखेंगे। सुधार के लिखने का मतलब हुआ कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसको हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू एक्स लिख देंगे और फिर 3 लिख देंगे। बी ए बी सी कहाँ होता है, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी और कांस्टेंट टर्म डी। तो यहाँ पे अब यदि एक्स क्यू भी हो चुका, एक्स स्क्वायर भी हो चुका, एक्स भी हो चुका, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो लगातार ए बी सी डी होता है। तो ए जो है वो 2 हो गया, बी जो है वो 0 हो गया, सी जो हो गया 2 हो गया और डी जो हो गया वो तुम्हारा 3 हो गया। ये बात समझ में आई? तो यही जो तुम्हारा 3 गो रिलेशन है कि एक एक जीरोस का सम, 2 का जीरोस का गुना करके सम और 3 जीरोस का गुना करके वैल्यूज, ये इस तरह से आता है। तीनों के डिनोमिनेटर में ए है, मतलब एक्स क्यू का कोफिशिएंट तीनों के डिनोमिनेटर में है। तो यही चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है ना, ये बहुत आसान चीज़ है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना।